हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ऑनलाइन मैथ रूम की इस क्लास सीरीज में, जहां हम सीखते हैं ए टू जेड मैथमेटिक्स फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जी हाँ, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पर ये सारे ऑनलाइन सेशन आपकी हेल्प करने वाले हैं। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, चाहे कांस्टेबल की, चाहे यूपीएससी सी सेट की, चाहे एमपीएससी की, चाहे सीडीएस की, एनडीए की, या कोई भी छोटी से छोटी एग्जाम हो या बड़ी से बड़ी एग्जाम हो, उन सब में जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूछा जाता है वहां पे मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मेरा नाम है पंकज, मैं हूँ आपका मेंटर, आपका दोस्त, आपका भाई। ये सारे लेक्चर्स ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर इन सभी का नोट्स बनाते चलिएगा और रिवाइज करते जाइएगा। मेरा काम यहाँ पे समझाना, मैं समझाते रहूंगा, बेस्ट कंटेंट आपको देता रहूंगा। आपका काम है अच्छे से इनको रिवाइज करना। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को हमारे गोल्डन कोट ऑफ द डे के साथ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ। तो थॉट है आपकी स्क्रीन पर, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। जी हाँ, आपने शाहरुख खान की ओम शांति ओम मूवी देखी होगी, ये उसी का डायलॉग है। अगर किसी भी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। जी हाँ, अगर आप जिंदगी में कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, तो फोकस्ड होकर पूरी ईमानदारी के साथ हार्डवर्क कीजिए पूरे दिल से। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये नेचर, ये यूनिवर्स और जिसको ये कायनात बोलते हैं, ये अपनी पूरी ताकत लगा देता है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में। जी हाँ, मिरेकल्स होते हैं, जहाँ हार्डवर्क होता है वहाँ मिरेकल्स भी होते हैं। तो पूरे दिल, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए, यकीन मानिए आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए और चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास। इसके पहले हमने दो क्लास देखी हैं जहां पे हमने बोर्ड मास को समझा था। क्लास 1 और क्लास 2 में हमने बोर्ड मास को समझा था, कैसे बोर्ड मास का रूल अप्लाई होता है, कैसे उसको हम यूज करते हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हमारे टाइम को बचाने में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने टाइम को बचाना। ओके, तो कैसे अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजों को हम जानेंगे, कैसे हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, जहां पे हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो और हम ज्यादा से ज्यादा टाइम भी बचा पाए। ओके, तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा कंसेप्ट जो आपने बचपन से तो सुना है, सभी जानते भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके पीछे की रीजन जानते होंगे, और वो है आपका आज का पावर ऑफ जीरो। किसी भी नंबर, कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है तो आप जानते हैं उसका आंसर होता है 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 की पावर जीरो ले लूं तब भी आंसर 1 आता है। अगर मैं 5 की पावर 1 ले लूं तब भी आंसर 1 आता है। अगर मैं 10,000 की पावर भी, सॉरी यहाँ पे जीरो आएगा, 10,000 की पावर भी अगर जीरो ले लूं तब भी उसका आंसर 1 आता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा क्यों होता है, तो कितने लोगों को इसका आंसर पता है, बताइए। थम एक्सप्रेशन कमेंट में लिखकर मुझे बताइए कितने लोगों को इसका आंसर, इसकी रीजन पता है, क्यों किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है तो उसका आंसर 1 आता है। क्यों ऐसा, किसी को डाउट है? अगर किसी को डाउट है तो मैं उसका डाउट दूर कर देता हूं, चिंता मत कीजिए। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो उसका आंसर 1 क्यों होता है, तो चलिए आइए देखते हैं। इसके दो कंसेप्ट हैं, दो तरीके होते हैं इसको जानने के कि किसी भी नंबर की पावर जीरो अगर है तो उसका आंसर 1 क्यों आता है। चलिए पहला तरीका बताता हूं आपको, दैट इज तरीका पहला। ओके, अब पहला तरीका जानने के लिए देखिए, एक कंसेप्ट को समझिए ध्यान से। अगर मैं लिखता हूं 5 रेज टू द पावर 4, तो इसका मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, और 125 इंटू 5 होता है 625। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी सिर्फ सुनिएगा ध्यान से। 5 रेज टू द पावर 3, अब 5 रेज टू द पावर 3 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसका आंसर होता है 125।
ये सभी को क्लियर होगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपका ऊपर जो आंसर आया था, आपके ऊपर वाले आंसर को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तब भी आपको यही आंसर मिलेगा। 625 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका वही आता है। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए एक कंसेप्ट और नीचे चलते हैं। 5 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2 मतलब 5 इंटू 5, 5 5 जा कितना होता है 25। बढ़िया है। अब ऊपर आपका आंसर आया था 125, जो मेन आंसर है उसको देखते चलिएगा। ये मैं ऊपर वाले आंसर को अगर 5 से डिवाइड कर दूं तब भी मुझे यही मिलेगा 25। तो अब आप कंसेप्ट समझ रहे होंगे, पहले जो आंसर आया है उसको 5 से डिवाइड करते चलिए। अब 5 से डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि मेन आपका जो बेस है वो है 5। इसी तरह 5 रेज टू द पावर 1, इसका मतलब क्या होता है? एक ही 5। अब ये 5 कैसे आएगा? अगर मैं पिछले वाले आंसर जो था 25 उसको अगर 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे मेरा आंसर 5 मिलेगा? इज दैट क्लियर? तो अब आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब देखिए 5 की पावर 4, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, अब आता है उसका 5 की पावर 0। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं मेरे पुराने वाले आंसर जो है 5 उसको अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो क्या मेरा आंसर 1 आ जाएगा? क्या ये सभी को क्लियर है? तो इस तरीके से किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 आता है। ये था कंसेप्ट नंबर 1। कितने लोगों को क्लियर हुआ? मैं जानता हूं बहुत से लोग आज पहली बार ये टेक्निक पता चली होगी कैसे किसी भी नंबर की पावर 0 1 आ जाती है। देखिए कुछ नहीं करना, सिंपली मैंने लिया 5 रेज टू दी पावर 4 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 625 हमारा आंसर है। उसके बाद 5 की पावर 4 के बाद आता है 5 की पावर 3। तो पुराने वाले आंसर को आपको बेस से डिवाइड करना है। बेस है आपकी क्या? 5। तो उसको आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 125 आपका आंसर आ जाएगा। अगले वाले में आपको फिर इस आंसर को, इसके पहले जो आंसर आया 125 उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 25 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में 25 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 आ जाएगा। और उसके बाद 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, क्लियर है? आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं एक एग्जांपल और बताता हूं इसी तरीके से। ओके, अब अगर मैं लेता हूं 10, 10 की पावर 3 से शुरू करते हैं। 10 की पावर 3 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000। ये आपका है आंसर एक। नेक्स्ट 10 टू द पावर 2 यानी कि 10 इंटू 10, 10 10 जा क्या होता है 100। अब इस 100 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले मेरा फर्स्ट वाला जो आंसर आया था 1000 उसको मैं 10 से डिवाइड कर दूं, जो भी बेस होगी हमेशा उसी से डिवाइड करना, तो आपको तब भी 100 मिलेगा। सेम इसी तरह 10 रेज टू द पावर 1 का मतलब होता है सिर्फ 10, और इस क्या मैं इस 10 को पुराने वाले आंसर को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या ये मेरा आंसर आ जाएगा? जी हाँ आ जाएगा। तो बस इसी तरह 10 रेज टू द पावर 0, पुराना वाला जो आंसर है 10 उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो ये देखिए सिंपली आंसर आ गया 1। तो यहाँ पे भी 10 रेज टू द पावर 0 का आंसर आ गया 1। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? तो चाहे कोई भी नंबर हो इसी लॉजिक से आप आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ओके, प्रैक्टिस करना जारी रखिएगा। ओके, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूलते जाएंगे। बहुत सारे कंसेप्ट हैं मैथमेटिक्स के अंदर, हम वन बाय वन सबको सॉल्व करेंगे। चलिए अब दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा तरीका भी अच्छा है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या होता है। चलिए एक नया एग्जांपल ले लेते हैं।
6 रेस टू दी पावर 0 का आंसर क्या होता है वो मुझे मिलेगा यहाँ पे। अब इसको करने का तरीका क्या, देखिए एक एक पावर बढ़ा दीजिए। 6 रेस टू दी पावर 1, रेस टू दी पावर 2, रेस टू दी पावर 3। इसी तरीके से जीरो के बाद देखिए जीरो के आगे नंबर आते हैं पॉजिटिव 1 2 3 4 और जीरो के पीछे आते हैं नेगेटिव नंबर, यानी 6 रेस टू दी पावर -1, 6 रेस टू दी पावर -2, 6 रेस टू दी पावर -3। अब कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। 6 रेस टू दी पावर 1 का मतलब होता है 6, 6 रेस टू दी पावर 2 का मतलब होता है 6 इंटू 6 यानी कि 36, 6 रेस टू दी पावर 3 यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 216। ओके ठीक है, और पीछे चलते हैं। 6 रेस टू दी पावर, चलो इसको प्रॉपरली लिख देता हूं, 6 रेस टू दी पावर 2 यानी कि 36, 216 और यहां पर 6 ही रहेगा। अब यहां पे देखिए 6 रेस टू दी पावर -1, आपको पता है अगर ऊपर नेगेटिव पावर हो तो अगर हम उसको नीचे लाते हैं डेनोमिनेटर में तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, यानी 1/6 रेस टू दी पावर 1। ओके तो ये होता है 1/6। सिमिलरली यहां पर मैं जब 6 रेस टू दी पावर -2 को नीचे लाऊंगा डेनोमिनेटर में तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 1/6 रेस टू दी पावर 2 यानी 1/36। सिमिलरली जब मैं इसको नीचे लाऊंगा तो 1/6 रेस टू दी पावर 3 यानी 1/216। यहां तक सबको समझ में आया? मैंने कुछ नहीं करा, पावर्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया और नेगेटिव पावर को जब मैं नीचे लाया तो डेनोमिनेटर में आगे पॉजिटिव हो गया। ओके अब देखिए कंसेप्ट क्या है आपका। कंसेप्ट ये, अगर आप ध्यान से इन नंबर को देखें, देखिए इधर देखिए, अगर मैं मेरे पहले आंसर मैं 6 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, तो क्या मुझे मेरा दूसरा आंसर मिल जाएगा? पहले वाले आंसर 1/216 में मैंने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मेरा दूसरा आंसर मिल गया। सिमिलरली जब मैं दूसरे वाले में 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, मुझे मेरा तीसरा आंसर मिल जाएगा। यस और नो? इसी तरीके से अगर मैं 1/6 में 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 1 जा 6, 1/1 इज 1, तो मुझे मेरा नेक्स्ट आंसर मिल जाएगा जो कि है मेरा आंसर 1। अब क्रॉस चेक करने के लिए देखिए, हम सब में 6 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 6 6 होता है, 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 होता है और 36 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 216 होता है। तो ये होता है कंसेप्ट नंबर 2, कैसे किसी भी नंबर की पावर 0 1 आती है। क्या ये सभी को क्लियर है? मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं। देखिए पहले मैंने लिखा सबसे पहले 6 रेस टू दी पावर 0, फिर मैंने पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, 0 के बाद आता है 6 रेस टू दी पावर 1, 6 रेस टू दी पावर 2, 6 रेस टू दी पावर 3। सिमिलरली मैंने लेफ्ट हैंड साइड 0 से छोटे नंबर होते हैं नेगेटिव, तो 6 रेस टू दी पावर 1, रेस टू दी पावर -2, रेस टू दी पावर -3। अब मैंने नेगेटिव पावर वालों में को जब मैं डेनोमिनेटर में ले गया तो वो सब पॉजिटिव हो गए, तो 1/6 रेस टू दी पावर 3 कितना होता है? 1/216। 1/6 रेस टू दी पावर 2 होता है 1/36 और 1/6 रेस टू दी पावर 1 होता है 1/6। सिमिलरली मैंने इन सबको ओपन करा, अब मैंने सब में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मैंने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि मेरा बेस है 6। ध्यान से देखिए, बेस है मेरा 6। पहली ट्रिक में हम 6 हमारे बेस से डिवाइड कर रहे थे, इस ट्रिक में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ओके तो मैंने जब 1/216 में 6 का मल्टीप्लाई करा तो मुझे 36 मिला। ओके 1/36 मिला जो है मेरा दूसरा आंसर। दूसरे वाले में जब मैंने 6 का मल्टीप्लाई करा तो मुझे तीसरा आंसर मिला।
तीसरे वाले में 1/6 में मैंने 6 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे मेरा मेन आंसर मिल गया 1। फिर मैंने 6 का मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 6। फिर मैंने 6 का मल्टीप्लाई किया, 6 6 जा 36, और फिर 6 का मल्टीप्लाई किया तो 216। क्या ये सब ट्रिक सभी को क्लियर है? आज सबको पता चल गया क्यों किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबको समझ में आया? तो ये दो कंसेप्ट होते हैं, ओके। एक होता है डिवीजन करना बेस से, एक होता है मल्टीप्लाई करना बेस से, ओके। तो ये थी हमारी ट्रिक और कंसेप्ट, कैसे किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 आता है, ओके। ये आप किसी भी नंबर में अप्लाई कर सकते हैं। जिस नंबर को बेस में लीजिएगा उसी से मल्टीप्लाई करिएगा, उसी से डिवाइड करिएगा, ओके। तो ये था आज का शॉर्ट वीडियो, कैसे किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आता है, ओके। मिलते हैं अगली ट्रिक के साथ अगले वीडियो में, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ओके। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।